नमस्कार, ऐसे न्यूज़ चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 512वां दिव्य धर्म यज्ञ दिवस भारत के 12 और नेपाल के कुल मिलाकर 13 सतलोक आश्रमों में दिनांक 4, 5, 6 नवंबर को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में सभी सतलोक आश्रमों में कुछ सामाजिक और आध्यात्मिक उपक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो इस वक्त हम खड़े हैं सतलोक आश्रम धौलपुरी, तहसील पारनेर, जिला अहिल्यानगर, महाराष्ट्र में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर क्या तैयारियाँ हो रही है और किस प्रकार से व्यवस्था बनाई गई है, इसकी पूरी कवरेज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं। तो आप बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। तो दोस्तों, अभी हम आश्रम के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और आश्रम के अंदर प्रवेश करते ही आप इस साइड में देख सकते हैं एक बहुत बड़ा पार्किंग स्थल बनाया गया है। तो वहाँ पे चलकर हम आपको वहाँ की व्यवस्था किस प्रकार से चलाई जाती है हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दर्शकों, हमारे साथ एक सेवादार जुड़ चुके हैं जो कि यहाँ की पार्किंग की व्यवस्था संभालते हैं। नमस्कार सर। सत साहेब। सर, क्या नाम है आपका? विवेक दास। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ की पार्किंग की व्यवस्था किस प्रकार से चलाई जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पार्किंग के लिए यहाँ पर टू व्हीलर जोन है जहाँ पर टू व्हीलर गाड़ियाँ लग सकती है। आगे में आप देखेंगे कि फोर व्हीलर जोन है जहाँ पर फोर व्हीलर गाड़ियाँ लग सकती है और उसके बाद में बसेस के लिए व्यवस्था है। अच्छा सर, यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ पार्क हो सकती है? यहाँ पर हज़ारों की संख्या में गाड़ियाँ पार्क हो सकती है। सर, यहाँ पर गाड़ी पार्किंग करने के लिए कुछ चार्जेस लिए जाते हैं? जी नहीं, यहाँ पर गाड़ी पार्किंग करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते, सभी सुविधा निःशुल्क है। अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पार्किंग की सेवा बनाई गई है, जो सेवा बिल्कुल निःशुल्क बनाई गई है। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सेवादार यहाँ पर सेवा के लिए खड़े हैं ताकि किसी भी श्रद्धालुओं को आने जाने में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। तो आने जाने वाहनों के लिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इस प्रकार का पूरा ध्यान यहाँ पर रखा गया है। तो दर्शकों, आश्रम के अंदर का नज़ारा आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस महासमागम की तैयारी की गई है। इस तरफ आप देख सकते हैं किस प्रकार से बहुत बड़े बड़े बैनर्स और पोस्टर लगाए गए जिस पर संत रामपाल जी महाराज जी की फ़ोटो है और कबीर साहब जी की वानियाँ भी लिखी गई है। साथ ही साथ आप मेरे बाईं तरफ देख सकते हैं यहाँ पर जूता घर की व्यवस्था बनाई गई है। तो इस जूता घर की व्यवस्था किस प्रकार से चलाई जाती है, तो यहाँ पर कुछ सेवादार बैठे हुए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुमान दास है और मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ जी। सर, आप यहाँ पर क्या व्यवस्था देख रहे हैं? सर, हमारी यहाँ पे जूता घर की सेवा है ये, जो कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं सत्संग सुनने, भंडारा प्राप्त करने, उनके जूता और चप्पल की जोड़ी यहाँ पे साफ करके और ये थैला बनाया गया है, इसमें डाल करके और इसमें जमा किया जाता है नंबर वाइज। अच्छा। और जब वो समागम से भंडारा प्राप्त करके जब वापस जाते हैं तो फिर पुनः उसको वापस दिया जाता है। सर, इस सेवा को कुछ शुल्क लिया जाता है? नहीं सर, इसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता, ये बिल्कुल ही निःशुल्क है और एक ये सेवा है हमारी। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के जूते और चप्पल को सुरक्षित रखने के लिए जूता घर की व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें एक टोकन सिस्टम बनाया गया है। जो बैग में अपने जूते और चप्पल जमा कराने के बाद हमें एक नंबर का टोकन दिया जाता है और वापसी में वही टोकन वापस करने के बाद हमें हमारे जूते और चप्पल सुरक्षित मिल जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि साथ ही में ये जो सेवादार है निस्वार्थ भाव से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर दंडोत प्रणाम स्थल भी बनाया गया है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं अपने गुरुजी को विनम्र भाव से दंडोत प्रणाम करते हैं। हम हर कोई अपने गुरुजी को परमात्मा का स्थान देता है। कबीर साहब जी ने गुरु का महत्व का एक वाणी के माध्यम से बताया है। कबीर गुरु बढ़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए, गुरु सुमरे हुए पार। दोस्तों, इस समागम को लेकर सतलोक आश्रम की तरफ से यहाँ पर पुस्तकालय की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित सभी प्रकार की पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्ञान गंगा, जीने की राह, भक्ति बोध, मुक्ति बोध, गीता तेरा ज्ञान अमृत, लगभग सभी प्रकार की पुस्तकें और सभी भाषाओं में यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के और कबीर साहिब जी के कुछ फ़ोटो भी यहाँ पर रखे गए हैं। और बाजू की तरफ में आप देख सकते हैं यहाँ पर
कुछ सामग्री भी रखी गई है जिसमें मालाएं और लॉकेट्स भी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। दोस्तों, पुस्तकालय के ठीक बगल में आप यहाँ पर देख सकते हैं सतलोक आश्रम की तरफ से एक प्राथमिक उपचार केंद्र भी यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें कुछ डॉक्टर्स है वो अपनी सेवा यहाँ पर दे रहे हैं। अब इस समागम में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं, तो किसी भी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसका पूरा ध्यान आश्रम की तरफ से यहाँ पर रखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ डॉक्टर भी बैठे हैं और वो अपनी सेवा निभा दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ मेडिसिन रखी है, कुछ गोलियाँ रखी है। देख सकते हैं आप यहाँ पर बैंडेज और कुछ ड्रेसिंग का सामान भी यहाँ पर रखा गया है। तो इस तरफ आप देख सकते हैं कि कुछ तैयारी चल रही है। तो ये तैयारी किस बात को लेकर चल रही है, तो यहाँ पर कुछ सेवादार खड़े हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर किस बात को लेकर तैयारी चल रही है। अभी दिव्य धर्म यज्ञ दिवस है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगेगी उसकी तैयारी चल रही है। भगत सर, आध्यात्मिक प्रदर्शनी में क्या क्या देखने को मिलेगा? आध्यात्मिक प्रदर्शनी में कबीर साहब ने जो 512 साल पहले 18 लाख लोगों को जो भंडारा दिया था, उसके उपलक्ष्य में जो मॉडल उनके जो भंडारा दिया हुआ है उसके मॉडल रखे हुए हैं। अभी हम खड़े हैं आश्रम के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत बड़ा एरिया यहाँ पर खुला छोड़ दिया गया है, जिसमें नीचे पूरे एरिया में मैटिंग डाली गई है। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर बैठे हुए आप देख सकते हैं। दोस्तों, अभी हम खड़े हैं मेन पंडाल के सामने। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना भव्य पंडाल यहाँ पर बनाया गया है, जिसे आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से फूलों से सजाया गया है। दर्शकों, यही वो पंडाल है जिसमें संत रामपाल महाराज जी के सानिध्य में सभी प्रकार के जो आध्यात्मिक कार्यक्रम है जो इस पंडाल में आयोजित किए जाएंगे। तो अंदर चलकर किस प्रकार से व्यवस्था बनाई गई है हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो दर्शकों, अभी हम पहुँचे हैं इस मेन पंडाल के अंदर। आप यहाँ की व्यवस्था देख सकते हैं। मेरे दाहिने तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भक्त भाइयों के लिए उठने बैठने की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ दूसरी तरफ आप देख सकते हैं माताओं बहनों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। तो अभी हम पहुँचे हैं दरबार साहिब के सामने। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर भक्त भाइयों के लिए दंडवत प्रणाम स्थल बनाया गया है। साथ ही साथ दूसरी तरफ माताओं बहनों के लिए अलग से दंडवत प्रणाम स्थल बनाया गया है। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दरबार साहिब की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। कितने अच्छे तरीके से दरबार साहिब को सजाया गया है। रंगी बिरंगी फूलों से दरबार साहिब को सजाया गया है और यही से सभी आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नमस्कार सर। सत्साहेब। सर, आप हमें बताइए, दिव्य धर्म दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर कौन कौन से आध्यात्मिक कार्यक्रम होने वाले हैं? यहाँ पे 3 दिवसीय संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग होने वाला है। उसके बाद में संत गरीबदास जी महाराज जी की पाठ वाणी का 3 दिवसीय अखंड पाठ होने वाला है। सर, हमने सुना है यहाँ पर कुछ सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। हाँ जी, यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह होने वाला है सामुदायिक। और दूसरी बात है कि यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। रक्तदान का कैंप भी लगाया गया है। ठीक है सर, धन्यवाद। सत्साहेब। तो दर्शकों, हमारे साथ कुछ महिला श्रद्धालु जुड़ चुके हैं, तो उनसे जानेंगे कि वो यहाँ पर किस लिए आए हैं। नमस्ते। नमस्कार क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गायत्री है। गायत्री, आप हमें बताइए, आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? जी, हम यहाँ पे 512वां जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस है वो मनाने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से कार्यक्रम होने वाले हैं? यहाँ पे गुरु जी की दया से अखंड पाठ, गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का अखंड पाठ और 3 दिवस अखंड भंडारा, और साथ ही में दहेज मुक्त विवाह और सारे कार्यक्रम होने वाले हैं। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। नमस्ते मैम। सत्साहेब। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि इन्होंने बताया 512वां दिव्य धर्म यज्ञ दिवस, तो 512 साल पहले क्या घटना घटी थी जो उस घटना को याद रखते हुए आज आप दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मना रहे हैं? 512 साल पहले कुछ हिंदू और मुस्लिम जो धर्म गुरु थे, उन्होंने कबीर साहिब जी को लेके झूठी चिट्ठियां बांटी थी कि वो भंडारा करने वाले हैं। तो उनके भंडारा करेंगे, तीन दिन का बहुत बड़ा भंडारा होगा। साथ में सोने की ये सिक्के और दोहर दिए जाएंगे। तो उस दिन ये हुआ था कि परमात्मा खुद केशव बंजारे के रूप में सतलोक से यहाँ पे पूरा जो 3 दिन का ये था दिव्य धर्म
दिवस, उनके उपलक्ष्य में जो भंडारा हुआ था, ये उसी के बारे में है कि उस दिन 3 दिन जो भंडारा परमात्मा ने किया था, 18 लाख लोगों को परमात्मा ने 3 दिन तक भंडारा करवाया था। जो कि भंडारा है वो सतलोक से आया था। ठीक है मैम, धन्यवाद। सत्संग। तो दर्शकों, दिव्य धर्म यज्ञ दिवस को लेकर सतलोक आश्रम धौलपुरी में जो 3 दिवसीय महासमागम आयोजित किया गया है, उसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आने वाले हैं, तो उनकी व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ पर जो सेवादार है दिन रात सेवा कर रहे हैं, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं के लिए किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। तो दर्शकों, ये थी इस समागम की कवरेज। धन्यवाद।